चलो देखो, कल हम लोगों ने भैया सिक्के पे आधारित प्रश्न देख लिया था प्रायिकता में। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, घर पे रिपीट किए हो तो बोलो, अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें। नहीं है? अब लिखो पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित प्रश्न। पासे पर आधारित प्रश्न। देखो पहले ये समझ लो पासा किसे कहते हैं। आप लोगों ने शायद महाभारत देखा हो, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। अगर देखा होगा तो शकुनी के पास इस तरीके का एक होता था ना, ये कहानी थी कुछ ऐसे करके ना, दो था, ऐसे ऐसे करके वो क्या करता था, फेंकता था। तो पासा यानी ये वाला पासा मत समझो आप, सीधा जो आपने अपने जीवन में देखा है उसको देख लो। लूडो की गोटी को आपने देखा है खूब अच्छे से, आज भी अगर आप देखे होंगे तो आज भी अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा मोबाइल में इस तरीके से। हाँ, पासा थोड़ा सा लंबा होता है। जो शकुनी के पास पासा था वो क्या था, लंबा। इसमें कुल अंक होते हैं भैया, कुल अंक होते हैं 6। कुल अंक कितने होते हैं, 6। यानी क्या क्या होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5 और 6। आप लोगों ने लूडो खेला होगा तो किससे खोल रहे थे, 6 से। ठीक, यही आप लोगों के भी समय में है, हम लोगों के समय में यही था। हम लोग 6 से भी खोलते थे, 1 से भी खोल लेते थे कभी कभी ना। अब तो 6 से ही खोला जाता है। ठीक, तो ये 6 से खोलते थे। अब बताओ पासा अगर है तो प्रश्न देखो, एक पासे पर क्या क्या बन सकता है। एक पासे के लिए पहले देखो, एक पासे के पहला प्रश्न बनेगा कि एक पासे को उछाला जाता है। एक पासे को उछाला तो उसके ऊपरी सतह पर 3 आने की क्या संभावना है। 3 कितनी बार आ सकता है, 1 बार। तो यानी उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। अगर 4 कहेगा तब भी 1/6, 5 कहेगा तब भी 1/6, 6 कहेगा तब भी 1/6। पहला प्रश्न समझ में आया। यानी कहेगा कि एक पासे को उछाला जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर 3 आने की क्या संभावना है। तो 3 कितनी बार आ सकता है, तो 1/6। 2 कहेगा तब भी 1 बार आएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दूसरा। हम एक साथ बोलते जा रहे हैं, आप लिखना तो लिख लेना, देख के वीडियो बोले। दूसरा प्रश्न क्या है कि एक पासे को यादृच्छा उछाला जाता है, मैंने बिना देखे उछाला जाता है, यादृच्छा रैंडमली। तो इसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्रकट अंक का पासे पर प्रकट अंक सम संख्या हो। सम संख्या हो तो यानी पासे पर जो अंक आए सम आए। तो सम क्या क्या हो सकता है भैया, देखो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। कितने अंक हैं, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3 और बटे कुल 6 यानी 1/2। अगर विषम कह दे, तीसरा प्रश्न, तब भी पासे पे कहेगा कौन सा, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम आने की प्रायिकता क्या, 1, 3 और क्या 5। इसका भी संभावना प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कितना बोलो, कोई दिक्कत, क्लियर। अगला प्रश्न देखो, इसी में और चौथा क्या बन सकता है। एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्राप्त संख्याएं अभाज्य हों। क्या हों, अभाज्य। अभाज्य होने के लिए बताओ, अभाज्य हों। अभाज्य कहते किसे हैं, हाँ, जिसका HCF 1 हो, यानी स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से न कटे। स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से, तो कौन कौन होगा, स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी से न कटे। तो देखो 2 है, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 है, स्वयं से कटेगा और 1 से। 5 है, स्वयं से कटेगा और 1 से।
ठीक, बोलो तो कितने 3, तो यानी यहाँ भी प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। क्लियर, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो। ये पांचवा देखो, प्रश्न संख्या 5, इसी में एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि पासे पर जो अंक आया है वो 5 से कम है। 5 से कम, 5 से कम, 5 से कम माने कौन कौन? हाँ, 1 2 3 4। बोलो P बराबर 4/6 यानी 2/3। क्लियर। अब अगर कह दे 3 से कम, 2 से कम तो कर लोगे ना कम कम वाला। और प्रश्न क्या बन सकता है? अधिक वाला बन सकता है। छठवां, एक पासे को उछाला जाता है तो इसकी क्या संभावना है कि पासे पर प्राप्त अंक 2 से अधिक हो। 2 से, तो 2 से अधिक यानी 2 से अधिक कौन हो सकता है? हाँ, 2 से अधिक मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 4/6 यानी 2/3। ठीक, विषम हो गया, सम हो गया, भाज्य हो गया, अभाज्य। अब बोलो, अब इसके अलावा कोई संख्या बन सकता है? नहीं ना। तो ये सब के सब इतनी संभावनाएं कितने पासे पे आधारित है? लिख तो लोगे सब, इसको उतारना हो तो उतारो और नहीं तो हम चले आगे। बोलो ठीक। हाँ, कोई मतलब नहीं है, ये सिंपल था। अब आ जाएगा कितने पासे पे आधारित? 2 पासे पे। एक चीज़ जान लो, कुल संभावना कैसे निकालोगे फिर बता दे रहे हैं। कुल संभावना यहीं देख लो फिर, कुल संभावना, कुल संभावना निकालते हैं पहलू, पहलू के पावर। हाँ, संख्या, संख्या अगर पासा है तो पासे की संख्या, अगर सिक्का है तो सिक्के की संख्या ना, समझ रहे हो? तो यानी अब पहलू बताओ कितने हैं पासे में? 6 पहलू होते हैं। सिक्का में केवल 2 ही, या तो हेड आए या तो टेल आए। और पासे को उछालोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। आपने लूडो खेला है ना भैया, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी 6 अंक आ सकते हैं। तो यानी कितने पहलू होंगे? और पावर अगर 1 कर दोगे तो 6 क्या, तो संभावना कितना होगा? 6। तो यहाँ कुल संभावना कितना था? 6। यही तो कर रहे थे नीचे, 6 6 6, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लेकिन अगर पासे की संख्या 2 हो जाए तो 6 की पावर 2 यानी कितनी संभावनाएं? 36 संभावना। अब हम देखना चालू करेंगे जब पासे की संख्या 2 हो और कैसे 36 संभावना बनेगा। ठीक, इसको उतार लो। उतारोगे क्या? सिंपल है, इसको उतारना नहीं है, हम इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं दूसरा, जब कितने पासे दिए गए हों? 2। बोलो बोलो, कहीं दिक्कत है क्या? नहीं ना। ये अगले साल नहीं पढ़ाए थे ना, इसीलिए कह रहे हैं कि अगर दिक्कत हो तो बोल दो। अब कुल अंक, अब देखो 2 पासे के लिए, कितने पासे के लिए? दिख तो रहा है जी, देखो एक बार अनन्या, पूरा नहीं, 2 पासे के लिए, 2 पासे, 2 पासा, कितना पासा हो? 2। 2 पासा वाला जैसे सिक्के में बताए थे वैसे आज ले लो इनको, मोनू, फिर वही मोनू को ले लो और सोनू को। हाँ, राम अवतार, राम और श्याम ले ली। अरे छोड़ो, ठीक है, राम अवतार और श्याम अवतार की छोड़ दे। मोनू का पे 1 आया, 1 2 3 4 5 और 6। इन पे भी 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 और 6 ना। अपना अपना अलग अलग लिए हैं ना, इकाई की मोनू जो है ना बहुत दुष्ट रहन,
एक का काम करें, जब लूडो गोटी डालें तो जौने में डब्बा रहे वो के मसक दें टूट जाए। तो सोनुआ कहे कि तू अपन ले आए डिब्बा, कालू से डिब्बा गोटी। तो दोनों जने अपन अपन डिब्बा अपन अपन गोटी ले आए हैं। अब बताओ कुल संभावना 36 कैसे होगा, इसको समझो। हो सकता है मोनू पे 1 आए, सोनू पर भी 1 आए। मोनू पे 1 आए, सोनू पे 2 आ जाए। मोनू पे 1 आए, सोनू पे। मोनू पे 1 आए, सोनू पे। मोनू पे 1 आए, सोनू पे। और मोनू पे 1 आए, सोनू पे। क्लियर? इसके अलावा कोई संभावना आप सोच सकते हो, बताओ। यानी 1 के साथ कितनी संभावनाएं हो रही हैं? 6। ऐसे ही 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ, तो कुल 36। कहाँ से 36 संभावना बना सकते हो? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्लियर? ये 36 संभावनाएं बन जाएंगी। अब यहाँ देखो क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इस पे बहुत शानदार प्रश्न बनेगा ना, एक से एक प्रश्न बन सकता है। जितना स्मार्ट तरीके से आप चाहोगे उतना स्मार्ट तरीके का प्रश्न बन जाएगा। देखो पहला प्रश्न जैसे हम कह रहे हैं कि पासे पर, दोनों ही पासों पर समान अंक हों। दोनों ही पासों पर, दोनों पासे पर समान अंक, दोनों पासे पर प्राप्त अंक समान हो। प्राप्त अंक क्या हो? समान हो। समान। अब बताओ समान होने का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। यानी क्या क्या हो सकता है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो तो आप बताओ। नहीं तो ये मान लो ए, हम मान लिए ए बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितना होगा? 36। कुल संभावना 36। तो 1 बटे, उत्तर आ जाएगा 1 बटे 6। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। पहला प्रश्न। इस पे तो बहुत प्रश्न बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। दूसरा प्रश्न, दोनों ही पासों पर सम संख्या हो। दोनों पासों पर, दोनों पासों पर क्या हो? सम संख्या हो। सम संख्या हो। अब सम संख्या देखो क्या क्या हो जाएगा? बी घटना हम मान ले रहे हैं। देखो 2 हो जाएगा, 2 2 के साथ 2 2 2 4 2 6 ना, फिर 3 नहीं है। अब 4 के साथ 4 2 4 4 4 6, फिर 6 2 6 4 6 6। बस इसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो तो बताओ। दोनों पर सम होना चाहिए। दोनों पर सम, पहले वाले पे भी सम संख्या हो, दूसरे वाले पे भी सम संख्या हो। तो बोलो कितना? हाँ, तो पी भी बराबर 9 बटे यानी 1 बटे 4। बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत? तीसरा प्रश्न, दोनों ही पासों पर विषम संख्या हो, वो भी हो जाएगा 9 बटे 36। दोनों पासे पे अगर विषम कह दें तब भी 9 ही कंडीशन होगा। कैसे? 1 1 1 3 1 5, 1 1 1 3 1 5, फिर 3 1 3 3 3 5, फिर 5 1 5 3 5 5 और फिर बस। तो यानी 3 3 6 3, 9 बटे, रहने दे रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप कर लेना, नोट बना के लिख लेना कि दोनों ही पासों पर विषम। कर लोगी जागृति? बोलो दिक्कत रहा करे तो पूछा करो, तुम बहुत शांत रहती हो अब न, दिक्कत रहे तो आप तुरंत पूछो न, अच्छे से आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न यहाँ क्या बन सकता है
कि कह देगा कि पहले पर सम हो और दूसरे पर विषम हो। पहले पर सम, पहले पर सम, सम और दूसरे पर विषम। अब पहले वाले पे सम और दूसरे पे विषम का भी कंडीशन न ही बनेगा। देख लो, सी मान ले रहे हैं हम, 2 पहले पे सम है, 2 3, दूसरे पे देखो विषम है, और 2 5, फिर ऐसे 4 1, 4 3, 4 5, 6 1, 6 1, 6 3, 6 5। बोलो, पहले वाले पे सम संख्या है और दूसरे वाले पे फिर 9 कंडीशन, तो 9 बटे PC बराबर 9 बटे 36। 9 बटे 36 मतलब 1 बटे 4, फिर वही आ गया। अभी और प्रश्न बन सकता है, देखते जाओ आप। अगला प्रश्न ये बन सकता है कि दोनों पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 हो। दोनों पासे पर प्राप्त संख्या का योग 9, प्राप्त अंकों का योग 9 हो। अंकों का योग कितना हो? 9 हो, 9 हो। अगला कौन सा प्रश्न है? चौथा। अब बताओ, अंकों का योग 9 होने के लिए कंडीशन क्या क्या? 1 से तो 9 नहीं बनेगा, 1 6 जोड़ोगे 7 ही आएगा, 2 से 6 जोड़ोगे 8 आएगा, 3 से बनना चालू होगा, 3 6 9, 3 6 9, 4 और 5 9 बन जाएगा, 5 और 4 9, और 6 और 3 9। इसके अलावा बोलो कोई दिक्कत हो तो यही बनेगा, 9 जोड़ आएगा। तो यहाँ PD मान लो, यहाँ D मानो घटना D। PD बराबर 1 2 3 4, 4 बटे 1 बटे 9, 1 बटे 9। अब जोड़ वाला बता दिए। दोनों ही पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 12 बता सकते हो, 6 6 हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 12 आने का चांस केवल 6 और 6 और 12 बनाओ जोड़, नहीं बनेगा। बना लोगी क्या? नहीं बना पाओगी, हो सकता है तुम बना लो। समझ गए? बोलो, कहीं दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। आप कुछ भी कह सकता है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 हो, 10 के लिए बना सकते हो। 1 से नहीं बनेगा, 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से बनेगा, 6 4, 4 6 10। एक पहले पे 4 आए, दूसरे पे 6 आए, पहले पे 6 आए, दूसरे पे 4 आए। 2 कंडीशन, एक 4 के साथ 6, एक 6 के साथ 4, तब भी 10 हो जाएगा। तो 2 बटे 36, 1 बटे 18। क्लियर? जोड़ वाला क्लियर हो गया। बना तो लोगे ना, अगर आएगा तो उतारो। देखो, अब प्रश्न बनाने को आपको हम खुद बनाना सिखा रहे हैं। अब देखो, आप अपने मन से बनाना, हम कितना प्रश्न कराएंगे। आपके मन में जो आए वो रख लेना। पहले पर 2 से कम, पहले पर 5 से कम और दूसरे पर 5 से अधिक। पहले पर 5 से कम, 5 से कम यानी 4 तक। पहले पर 5 से कम और दूसरे पर 5 से या 4 से अधिक। तो पहले पे 5 से कम यानी 1 2 3 4 और दूसरे पर 4 से अधिक यानी 5 6। तो 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, तो 4 और 2 ना 8। कुल कितना कंडीशन बनेगा? 8 कंडीशन। 1 के साथ कितना कंडीशन? 2, तो 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ, 8 8 बटे 36 कटा देना। क्लियर? अब ये कह सकता है पहले पर विषम, दूसरे पर सम। पहले ये वाला तो करवा दिए क्या शायद? ऐसे ही बनेगा, जोड़ करके, घटा करके, विषम करके, सम करके। पहले पे अभाज्य, दूसरे पर भाज्य, पहले पे सम, दूसरे पर विषम। ये घुमा घुमा के बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 पासा वाला जाने दे रहे हैं। 3 पासा वाले में 216 कंडीशन बनेगा। क्यों? क्योंकि 6 के पावर 3। अगर पहलू कितने हैं? 6 और पावर में 3, तो 6 6 का 36 छक्का 200। तो कुल कितनी संभावनाएं? 216। 216 संभावनाएं दिखाएं क्या आपको? देखो, दिखा दे रहे हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। 1 के साथ 1 के साथ 1, 1 के साथ 1 के साथ 2, 1 के साथ 1 के साथ 3, 1 के साथ 1 के साथ 4, 1 के साथ 1 के साथ 5, 1 के साथ 1 के साथ 6। 6 ये हो गया।
एक के साथ दो के साथ ये, फिर एक के साथ दो के साथ ये, ऐसे समझ गए ना, ये इतना बनेगा। तो आप 3 पासे वाला जाने दो, 3 पासे वाला 11 में आओगे, मैथ लोगे तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक। ये अब देखो अगला है कार्ड्स पर आधारित प्रश्न। कार्ड्स माने किस पे? ताश के पत्तों पर आधारित प्रश्न। बोलो कहीं दिक्कत हो तो अभी। हाँ ताश है यहीं, लाओ। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? हाँ ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न, ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न, ठीक। ताश के पत्ते पर आधारित प्रश्न, ध्यान से सुनना। ताश में कुल पत्ते होते हैं 52। कुल कितने पत्ते? कुल पत्ते होंगे 52 ना। अब ध्यान से सुनना, इसमें इस 52 पत्ते में ना, ये जो 52 पत्ता होगा भैया, इसमें 2 कलर होगा। ये 52 पत्तों में कितने कलर? देखो एक ब्लैक सूट होगा और एक रेड सूट, ब्लैक और रेड। ब्लैक कलर का होगा सूट, ब्लैक सूट और रेड सूट। ब्लैक रंग का और अरे काले रंग का कपड़ा पहने रहेगा। और देखो अब ब्लैक में होगा जो, ये 2 होगा हुकुम, एक को कहेंगे हुकुम, एस माने होता है हुकुम ना, और एक को कहते हैं चिड़ी। देखो इमेज हम बना रहे हैं, इमेज से आप ज़्यादा समझ पाओगे। ये चिड़ी का इमेज कुछ ऐसे होगा, ये हाँ 3 रहेगा, ये 3 ही रहता है। ये बिल्कुल सेम यही फिगर रहेगा। हुकुम का पत्ता ऐसे रहेगा पान की तरह ना, उल्टा रहेगा लेकिन सीधा, उल्टा बन जाएगा, बन नहीं रहा है। नहीं बना, उल्टा बनेगा ना। ये नीचे ऐसे होना चाहिए, ये थोड़ा सा शिफ्ट करके। अब बन नहीं रहा है हमसे इतना अच्छे से, फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं ना। ये नीचे दिल उल्टा दिल बनाना है। ये है ठीक। ये काले रंग का रहेगा। अभी दिखा रहे हैं आपको। रेड सूट में 2 आएगा। एक ईंट होगा, एक पान होगा। ईंट का पत्ता ऐसे रहेगा बर्फी की तरह, और एक पान होगा। पान का पत्ता ये रहेगा। ये दिल आप लोग बनाते हो ना, यही है ये वाला दिल। ये पान का पत्ता है। ये दोनों ब्लैक कलर के होंगे, ये दोनों रेड कलर के, ठीक। लाल रंग के होंगे, ये काले कलर के। देखो इसमें क्या क्या होगा, देखो दुक्की होगा, तिक्की, चौकी, पंजी, छट्टा, सत्ता, अट्ठा, नहला, और उसके बाद एस आएगा। एस माने एक्का का, एक्का के बाद बेगम आएगी। बेगम को क्वीन कहते हैं, क्वीन। बादशाह आएगा, बादशाह को किंग कहेंगे। और गुलाम जैक कहेंगे, जैक, ठीक। ये इसमें है, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हुकुम में कितने पत्ते? 13। यहाँ 13, बिल्कुल सेम यहाँ भी 13 पत्ते। एकदम यही चीज़ यहाँ भी रहेगा, एकदम सेम। दुक्की यहाँ भी होगा, यानी कुल यही होगा। जो यहाँ है बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन कलर चेंज, ये चित्र छपा रहेगा। बिल्कुल यही यहाँ होगा, बिल्कुल सेम। यहाँ भी कितने पत्ते? यहाँ भी कितने पत्ते? तो 13 चौका, तो कुल पत्ते। तो रेड कलर के कितने पत्ते? 26। और ब्लैक कलर के कितने पत्ते? 26। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। लिख दें क्या इसमें?
दुक्की तिक्की चौकी पंजा छट्ठा सत्ता अट्ठा नहला दहला। एस क्वीन किंग, किंग के बाद जैक। ठीक, 4 हो गए। इधर भी इक्का दुक्की से चालू होता है। दुक्की तिक्की चौकी पंजा छट्ठा सत्ता अट्ठा नहला दहला। किंग, अरे क्वीन पहले लिखे, एस लिखे हैं क्या? एस किंग, क्वीन है, क्वीन किंग और जैक। यहाँ भी बिल्कुल सेम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस इक्का क्वीन, बेगम किंग, बादशाह जैक, गुलाम। क्लियर? बोलो, इतने हैं। अब ध्यान से सुनना इधर। रुक जाओ, ये जो 3 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते होते हैं चित्र वाले। कैसे? चित्र। और देखो, अगर 3 ये चित्र वाले हैं तो बचे कितने पत्ते? 10। 10 पत्ते कैसे हैं? बिना चित्र के, बिना चित्र के, बिना चित्र के। ठीक, अब देखो, चित्र वाले 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, तो 3 चौके 12। तो कुल चित्र के पत्ते, ये सब पूछेगा, अभी प्रश्न बनाएंगे। कुल चित्र के पत्ते कितने? 12। और कुल बिना चित्र के पत्ते 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ। कितने? 40। ठीक, लाओ, अब इधर हम दिखा दे रहे हैं। कार्ड्स लाओ, कार्ड्स हम खोज लेंगे, लाओ। ये देखो जो दिखा रहे हैं, देखो ये है ईंट, बिल्कुल ईंट की तरह दिख रहा है, सेम टू सेम जैसे बना है। ये यही इमेज है। ये है ईंट कितने का? ईंट का दहला है, ईंट का दहला दिख रहा है उसमें, ईंट का दहला ये है। देखो ईंट का दहला। क्लियर? अब देखो इसी में और भी रहेगा दहला के अलावा। ये जैक है, ईंट का जैक, ईंट का जैक। देखो ईंट का जैक लिखे हैं और इसमें चित्र छपा है क्या? आदमी का चित्र है? तो ये चित्र वाला पत्ता है। देख लो, जैक लिखे हैं यहाँ, इसमें चित्र लिखे हैं कि नहीं? जैक चित्र वाला पत्ता है। अभी और देखो, ये जैक लिखा है। अब देखो ये चिड़िया है, देखो चिड़िया जैसे छापे हैं वैसे ही है क्या? एकदम सेम। और ये चिड़ी है, और ये चिड़ी है तो किसकी चिड़ी है? जैक की चिड़ी है, यानी जैक की चिड़िया ये है, जैक की चिड़िया। ये कलर है कि नहीं? कलर वाला है। अब आप चाहते तो इसको अलग अलग कर सकते हो। ये देखो पान है, पान का किंग, के लिखा है, किंग, किंग माने क्या? राजा। तो पान का किंग है। पान का पत्ता देखो ऐसे ही बना है, दिल की तरह। ये देखो दिल की तरह बना है। ठीक, ये पान का है। इसमें भी चित्र है, हाँ, तो चित्र है, तो यहाँ देखो लिखे हैं किंग की जगह पे चित्र वाला। आगे ये देखो क्वीन है, रानी, इसमें भी चित्र छपा है। ये ईंट का है, पहचान तो रहे हो ना? ईंट वाला ये वाला इमेज है। अब ऐसे ही देखना घर पे, ये पान है, पान की रानी है, पान की रानी, ये कि पान की ये वाला फिगर है, और क्वीन है, क्वीन माने रानी। क्लियर? ये अब ये देखो हुकुम का, देखो ये वाला जो इमेज बनाया है, ऐसे डंडी नीचे है, देखो डंडी नीचे, हुकुम का है, और किस रंग का है? तो ब्लैक लिखे हैं कि नहीं? ठीक, ब्लैक सूट, देख लो ब्लैक सूट। क्लियर? इसीलिए लिख दिए ब्लैक सूट। ये देखो ये भी ब्लैक सूट, ये जैक है, ब्लैक जैक, यहाँ देखो ब्लैक कलर का जैक है, जैक माने गुलाम है। ठीक, ये क्वीन है, रानी है, किस रंग के? चिड़ी, और किस कलर की है? देखो चिड़ी ब्लैक सूट में है। अब तो शायद समझ गए होंगे। अब दिखाने का कोई मतलब नहीं है। किसका? इक्का। अच्छा इक्का नहीं आया एक भी क्या? रुक जाओ, होगा। ये देखो इक्का है, इसमें चित्र है, ये नहीं है। हुकुम का इक्का। ये मत सोचना कि ये तो चित्र है। चित्र माने उसमें राजा रानी कुछ रहें, इसमें न तो राजा न रानी, कोई आदमी उदमी का चित्र है, तो इसमें देखो चित्र नहीं है। ये हुकुम का इक्का है। इक्का है तो किसका है?
अब बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ऐसे हुकुम का इक्का एक मिलेगा, ऐसे ही चिड़ी का इक्का मिलेगा, ऐसे ही ईंट का, और ऐसे ही कहो तो आपको चारों हम दिखा दें। एक गायब है, नहीं होगा तो क्या करेंगे? हाँ इक्का ही गायब होगा तो भैया पत्ता लाते हैं, यहाँ लड़के आते हैं इधर उधर कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे? इक्का। अरे यार तुम लोग बहुत कलाकार हो। हाँ ले जाओगे कुछ बीड़ी बना के इधर उधर करोगे। हाँ उसी में सुरती उरती डाल लेते हैं ना, और सुरती डाल के अपना मोड़ के सुलगा के अपना टाइट है ना, इधर मोड़े और मोड़ के इसमें सुरती रगड़ के भर लिए, सुरुक लिए, बीड़ी बन गया। यहाँ कलाकारों की कमी थोड़ी ना है। ये देखो चारों मिल गए, ये 2 रेड कलर का होगा, 2 ब्लैक कलर का, दिख रहा है? ये चारों के चारों इक्का हैं, एक इसका इक्का, एक इसका, एक इसका और एक इसका। क्लियर? तो ऐसे ही 4-4 पत्ते सब होंगे। इसमें दुक्की भी 4 होगी, टिक्की भी 4 होगी। ये अब बोलो पत्ते से संबंधित कोई कन्फ्यूजन हो तो बोलो। आप भले से नहीं खेले होंगे लेकिन अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई पूछेगा तो अच्छे से बता सकते हो। अब पत्ते की कहानी हुई ख़त्म। अब इस पे प्रश्न देखो क्या क्या बन सकता है। इसको ले जाओ रखो, अभी 11 वालों को पढ़ाना है या फिर पढ़ाएंगे तो ज़रूरत आएगी ना। आप ये मत सोचना कि इसको रखे नहीं, ले जाओ तुरंत इसको रख दो। लो ठीक, मिटा दें? अच्छा उतारोगे, उतारो जल्दी उतारो। देखो प्रश्न बिल्कुल सिंपल बनेगा। प्रश्न हम बोल रहे हैं, सुनो। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से, 52 नहीं बोलेगा तब भी आप समझना, ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक पत्ता तो इसकी क्या प्रायिकता है या इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो? क्या हो? चित्र वाला। तो चित्र वाले पत्ते कितने हैं? 3 3 6 3 9 3। तो चित्र वाला पत्ता जो है जो निकल सकता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 12/52। 13 चौका, अच्छा 12 से नहीं कटेगा, 4 तिहाई और 13 चौका 3/13। लिखें क्या कि लिख लोगे? हाँ फिर से बोलें। 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो? निकाला गया पत्ता चित्र वाला। चित्र वाले पत्तों की संख्या 12, 12/52। 12 अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 52। 13 वही कटा देना, 4 तिहाई 12 और 13 चौका। दूसरा, ताश के, अभी चित्र वाले पे चल रहे हैं हम लोग। ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और लाल कलर का हो? तो निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और लाल कलर का हो, तो लाल कलर के कितने पत्ते? 6। 3 यहाँ, अच्छा 3 यहाँ, 3 यहाँ। चित्र वाले भी हैं, चित्र वाले भी हैं और लाल कलर के भी हैं। तो 6 पत्ते ऐसे हैं जिनमें चित्र भी छपा है और लाल रंग का भी है। यानी क्या हो जाएगा? P बराबर 6/52 यानी 3/26। 26 दूना 52, 3 दूना। अगला ध्यान से सुनते रहो, कुछ दम नहीं है प्रश्न। 6/26 नहीं, टोटल लेते हैं, कुल पत्ते। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हमेशा 52। आप गड्डी का चुनाव कर रहे हो ना, कितने गड्डी में से निकालोगे कि 26 छीनी अलग करके। अगर हम ये कहते कि ताश के पत्तों की गड्डी को आधा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता? आधा, तब निकाला जाता, तब अलग प्रश्न बनता। हम आधे नहीं कर रहे हैं, हम कुल पत्ते कितने थे गड्डी में? 52, उसमें से आपने निकाला है ना, ये बात है। अब हम दूसरा प्रश्न, ताश के पत्तों की गड्डी से
एक पत्ता बिना देखे यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और काले कलर का हो, चित्र वाला हो और काले कलर का हो। बोलो बोलो बोलो, काहे के चित्र वाला भी और काले कलर का भी हो। 6/52। तो यहाँ देखो ना, 6 कितना 52, चित्र वाला भी है 3 3 6 और एक काले रंग का भी है, तो 6/52 यानी 3/26। ठीक, आगे फिर समझ में तो आ रहा है ना आपको, इसीलिए फिगर नहीं मिटा रहे हैं ये। आगे, ताश के पत्तों की गड्डी से यादृच्छिक बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और चिड़ी का हो। निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और चिड़ी का हो, कितने 3 3/52। निकाला गया पत्ता चित्र का हो, चित्र वाला हो और हुकुम का हो, 3/52। निकाला गया पत्ता चित्र वाला हो और ईंट का हो, 3/52। क्लियर, ये 52 वाली कहानी। अब देखो अगला, अब चित्र वाला तो ख़त्म, चित्र वाले पे जो भी बन सकते थे आप लिख सकते हो ना। अब हम कह दें ताश के पत्तों की गड्डी से बिना देखे यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता किसका हो, बिना चित्र वाला हो, बिना चित्र वाला हो। 10 20 30 40, 40/52। आगे, ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता बिना चित्र वाला हो और लाल कलर का हो। तो लाल कलर के कितने हैं, 10 10 20, 20/52। निकाला गया पत्ता बिना चित्र वाला हो और काले रंग का हो, 20/52। क्लियर, बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, इसीलिए फिगर को मिटा नहीं रहे हैं। आगे कहेगा कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता काले रंग का हो। काले रंग के कुल कितने पत्ते हैं, 26/52। काले रंग का चित्र उत्र कुछ नहीं कर रहे हैं, काले रंग के कुल कितने पत्ते, 26/। फिर ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो। 26/52, 1/13, 1/2, 26 दूना 52, 1/2। क्लियर है कि नहीं है, अभी यहाँ तक क्लियर है। आगे, ताश के पत्तों के गड्डी से एक पत्ता यादृच्छिक चुना जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता इक्का हो। क्या हो, इक्का हो। इक्का कितने हैं, 1 2 3 4/52, 1/13, 13 चौका 1/13। क्लियर। अब ऐसे ही राजा हो 4/52, रानी हो 4/52, गुलाम हो 4/52। ठीक, अब आगे कहेगा ताश के पत्तों की गड्डी से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाला गया पत्ता इक्का हो और लाल रंग का हो, लाल रंग का हो और इक्का हो। 2/इक्का हो और इक्का हो और साथ के साथ लाल रंग का इक्का, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक, 1 1 2 और लाल रंग के भी हैं। कुल तो 4 हैं, लेकिन लाल रंग के कितने हैं, 2। बोलो जागृति, बोलो, दिक्कत हो तो बताना भैया। ठीक, ये है 2/52। जो प्रश्न बोल रहे हैं देखो, और फिर वीडियो 2-3 बार देख लोगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक, आगे अगर हम और प्रश्न बनाएं, इसी में बहुत प्रश्न बनेगा, कुछ पता नहीं कितने वैरायटी का प्रश्न बनेगा। अब और क्या बना सकते हैं कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता ईंट का हो। ईंट का हो 13/, क्यों, क्योंकि ईंट के पत्तों की संख्या 13, 13/। निकाला गया पत्ता पान का हो,
13/52। निकाला गया पत्ता चिड़ी का हो, निकाला गया पत्ता हुकुम का हो। अब फिर से सुनो प्रश्न, आप सुनो बस। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का हो और बिना चित्र वाला हो, हुकुम का भी हो और बिना चित्र का। 10/, क्लियर, हुकुम का भी हो और बिना चित्र का हो तो 10/52। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब आप खुद बना सकते हो, जो भी प्रश्न आएगा अब आप कर लोगे ना। कहीं दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर, उतार लो अब इसको। अब कल करेंगे हम लोग क्या, गेंद पर आधारित। और जैसे एक 365 दिन में कितने रविवार होंगे, ये वाला कुछ खतरनाक प्रश्न और कल कर लेंगे। परसों आपका चालू हो जाएगा क्या, चैप्टर। ठीक।